नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लर्निंग जोन से कैसे निकलें और कंफर्ट जोन से कैसे निकलें, फियर जोन से कैसे निकलें और ग्रोथ जोन में कैसे जाएं। अक्सर दुनिया के सारे लोग एक ऐसे जोन में फंसे हुए हैं जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं, और कंफर्ट जोन में वो अपने आप को बस बढ़ाना नहीं चाह रहा है, अपने आप को वैल्यूड नहीं कर पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। उनको फ्रीडम मिल चुकी है एक हिसाब से, और उसको ही वो अपना घर मान चुके हैं। हालांकि ग्रोथ जोन में बढ़ना, व्यक्ति की प्रगति होना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या करें, दुनिया के सभी लोग कंफर्ट जोन को अपना जोन मानने लगे हैं। आज मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में कैसे जाएं वो समझाने का एक प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, सबसे पहले आते हैं कंफर्ट जोन पर। ये क्या है? जहाँ ज़्यादातर लोग अभी रह रहे हैं, कि जैसे मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वो कंफर्ट जोन में इसलिए है कि उसका हिंदी से काम चल रहा है। क्या ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की? लेकिन उसे थोड़ी ज़रूरत महसूस होती है जब स्कूल जाता है, सामाजिक लोगों में घूमता है, परिवार, समाज और बाहर देश में जाता है, तो उसे इंग्लिश की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर वो थोड़ा बहुत काम चला लेता है, तो वो उसे कंफर्ट जोन का एक हिस्सा मानने लगा कि ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फियर जोन में आता है, फियर जोन मानते हैं, फियर जोन में क्या आते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाती है। एक प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश सीखना है। तो इंग्लिश सीखना है, उसको प्रॉब्लम तो फोकस हो गई, लेकिन उसे डर है कि कहीं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, चार लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या लोगों के रिएक्शंस मैटर करते हैं इसमें, उसे डर महसूस होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, फियर जोन से निकलना बहुत आसान है। लेकिन फियर जोन को आपको क्या समझना है, ये मेरा एक अध्याय है, एक पार्ट है, कि इसी से निकलते ही मैं लर्निंग जोन में आ पाऊँगा। लेकिन इससे आपको निकलना पड़ेगा। इससे निकलने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और जो लोगों के रिएक्शंस हैं, एक्सक्यूज़ेस हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। लो कॉन्फिडेंस भी रहता है फियर जोन में, उतना कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। तो लर्निंग जोन में जैसे ही हम आएंगे, तो आपको क्या करना है, स्किल्स पे काम करना है। आप स्किल्स पे काम करेंगे, चैलेंजेस लेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप कहीं ना कहीं फियर जोन से निकलेंगे। फियर जोन जो है वो बहुत बड़ा जोन है मेरे नज़र में, क्योंकि अक्सर लोग इस जोन से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है लोगों के अंदर कि उसके कारण लोग आगे कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं आज के समय में। तो निकलना पड़ेगा फियर जोन से। लर्निंग जोन को, फियर जोन को मैं कह रहा हूँ, आप लर्निंग जोन ही समझिए। ये लर्निंग जोन तो लर्निंग जोन ही है, लेकिन फियर जोन को आप लर्निंग जोन समझिए। जो फियर जोन है उसमें आपको ये सोचना है कि अभी मैं बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर आप लर्निंग जोन में क्या करोगे, आपको थोड़ा बहुत दिखने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और फिर आते हैं ग्रोथ जोन में, जहाँ पर आपको थोड़ी सफलताएं मिलती हैं, नए गोल्स आप सेट करते हो कि आप इंग्लिश हो चुकी है, अब कुछ नया गोल क्रिएट करते हैं, अपने आप को नए स्तर पे ले जाते हैं, पर्पस मिलते हैं, आत्मविश्वास बहुत हाई हो जाता है। तो ग्रोथ जोन में आने के लिए आपको सबसे पहले आपका कंफर्ट जोन तो तोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन के बाद आप आएंगे फियर जोन में। ये फियर जोन और लर्निंग जोन को आप लर्निंग जोन ही समझिए। ये दो जोन निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप अगर निरंतर प्रयास करेंगे, कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर करेगी, तो निरंतर प्रयास करने में आप कहीं ना कहीं ग्रोथ जोन में पहुंच जाएंगे। ये गारंटी ये चार्ट देता है, मैं भी देता हूं। अगर आप करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये जो है ये वाक्य बहुत बड़ा है, कि आप अगर अभ्यास करते जाएंगे तो जो जड़मती है, जो बुद्धि है वो बहुत नीचे है, वो भी आपकी सुजान हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी।
तो निकलने का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी ही वो रास्ता है। और ये जो बीच के पड़ाव हैं, जो लोगों के रिएक्शंस हैं, वो मैटर ना ही करें तो अच्छा है। इसके लिए कुछ ऐसा वातावरण रखिए कि लोग कह ही ना पाएँ, आपके कान में वो बात जाए ही ना, तो ही अच्छा। तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ जोन की ओर बढ़ेंगे। ग्रोथ जोन में आने के बाद ये ग्रोथ जोन ही आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। आपका ग्रोथ जोन ही आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा, और फिर आप नया चैलेंज लेके नई ग्रोथ की ओर बढ़ोगे। तो ये एक मैप समझाना चाहता था मेरे पास, मैंने बनाया था इस मैप को, सोचा इस पर वीडियो बनाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलते हैं अगली वीडियो में मित्रों, धन्यवाद।